तो शुक्र है वो प्योर मटेरियलिस्टिक चीजों का कारक होता है, भौतिक सुख का कारक होता है, प्रेम का कारक हो जाता है, विवाह का कारक होता है, यानी प्रेम से ही जुड़ा होता है ना, जो एक पार्टनरशिप होती है उसका कारक होता है शुक्र। मतलब अगर बिजनेस में भी कोई पार्टनरशिप हो रही है तो उसका कारक भी शुक्र होता है। विवाह क्या है? विवाह एक पार्टनरशिप ही तो है, जो जीवन को साथ लेकर चलने की पार्टनरशिप होती है। सुख सुविधा रोमांस का कारक होता है, अगर प्रेम होगा तो वहाँ रोमांस भी होगा। सौंदर्य का कारक है, तो हर किसी भी चीज से जो सौंदर्य बढ़ाया जा सके उसका कारक होता है। तो नया नया जो फैशन आता है वो हमें जो आंखों को देखने में अच्छा लगे, तो इस वजह से वो फैशन का कारक हो गया। मनोरंजन का कारक भी हो गया, संगीत का कारक हो गया, नृत्य का कारक होता है। किसी भी प्रकार के जो आभूषण होते हैं, चाहे वो जैसे जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी आती है, वो उनका जो कारक होता है वो शुक्र होता है। सुगंध का कारक, जितने प्रकार के भी परफ्यूम होते हैं, सुगंध होती है, उनका कारक भी शुक्र होता है। इन शुक्र के उपायों में भी सुगंध का यूज किया जाता है। तो अब हम शुक्र के कारकत्वों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कारक ले लेते हैं कि शुक्र किन किन चीजों का कारक होता है। तो शुक्र जो है वो प्रेम का कारक होता है, ठीक है। शुक्र विवाह का कारक भी होता है और प्रेम का कारक भी होता है, ठीक है। सौंदर्य का कारक होता है, ठीक है। कला का, धन का, भोग विलास, ठीक है, सुख सुविधा, रोमांस, फैशन, मनोरंजन, संगीत, नृत्य, आभूषण, सुगंध, सभी प्रकार के भौतिक सुख। तो जो शुक्र है वो प्योर मटेरियलिस्टिक चीजों का कारक होता है, भौतिक सुख का कारक होता है। गुरु मानसिक सुख का भी कारक होता है। मानसिक सुख कहीं ना कहीं भौतिक सुख से जुड़ा होता है, इसलिए वो भौतिक सुखों का भी कारक होता है। लेकिन अगर किसी के पास भौतिक सुख होते हुए भी मानसिक सुख नहीं है तो उसका गुरु खराब है। शुक्र अच्छा है लेकिन गुरु खराब। और किसी के पास भौतिक सुख ना होते हुए भी अगर वो मानसिक सुखी है तो उसका गुरु अच्छा है, शुक्र खराब है। तो यहाँ पे गुरु मानसिक सुख का कारक हो, मेन मानसिक सुख का कारक होता है। अब वो मानसिक सुख अगर भौतिक सुख से जुड़ा हुआ है तो फिर वो भौतिक सुखों का भी कारक हो जाता है गुरु। लेकिन जो शुक्र है वो प्योर भौतिक सुखों का कारक होता है, नहीं सुख सुविधा का कारक, हर तरीके का सुख सुविधा, ठीक है। प्रेम का कारक हो जाता है, मतलब जिस जातक कुंडली में अगर शुक्र अच्छा है तो वो प्रेम देना और प्रेम लेना, मतलब दोनों उसके जीवन में आएगा, ठीक। विवाह का कारक होता है, यानी प्रेम से ही जुड़ा होता है ना, तो जो एक पार्टनरशिप होती है उसका कारक होता है शुक्र। मतलब अगर बिजनेस में भी कोई पार्टनरशिप हो रही है तो उसका कारक भी शुक्र होता है, ठीक है। पार्टनरशिप का कारक है शुक्र। विवाह क्या है? विवाह एक पार्टनरशिप ही तो है, ठीक है, जो जीवन को साथ लेकर चलने की पार्टनरशिप होती है, तो उसका कारक होता है शुक्र। सुख सुविधा रोमांस का कारक होता है। अगर प्रेम कैसे बढ़ेगा? प्रेम का कारक तो है, लेकिन अगर प्रेम होगा तो वहां रोमांस भी होगा, तो रोमांस का कारक। फैशन सौंदर्य का कारक है, तो हर किसी भी चीज से जो सौंदर्य बढ़ाया जा सके उसका कारक होता है। तो फैशन जो है वो नया नया जो फैशन आता है वो हमें जो आंखों को देखने में अच्छा लगे, तो इस वजह से वो फैशन का कारक हो गया। मनोरंजन का कारक भी हो गया, ठीक है। मनोरंजन का कारक राहु भी होता है और शुक्र का, यानी शुक्र और राहु ऐसे ही तो कुंडली होती है। जब जो कुछ दो चार ग्रह जो होते हैं जो एक सेम कुछ एट्रीब्यूट्स रखते हैं और वो जब मिल जाते हैं कुंडली में तो वहां वो वैसा रिजल्ट निकल के आता है, ठीक है। संगीत का कारक हो गया, तो यहाँ संगीत का, अब देखो वाणी बुध हो गया और संगीत शुक्र हो गया, बुध और शुक्र मिलते हैं तो कहीं ना कहीं संगीत का कारक हो जाता है, ठीक है। लेखन का भी कारक हो जाता है कहीं ना, लेकिन मतलब शुक्र जो है वो लेखन का कारक नहीं है, लेकिन क्रिएटिविटी का कारक होता है। नृत्य का कारक होता है, ठीक है। आभूषण यानी अब देखो गुरु जो है वो सोने का कारक है, तो सोने के आभूषण जो होते हैं वो गुरु उनका कारक होता है। लेकिन किसी भी प्रकार के जो आभूषण होते हैं,
ठीक है। चाहे वो जैसे जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी आती है वो उनका जो कारक होता है वो शुक्र होता है। सुगंध का कारक, जितने प्रकार के भी परफ्यूम होते हैं, सुगंध होती है, उनका कारक भी शुक्र होता है। इन शुक्र के उपायों में भी सुगंध का यूज किया जाता है। सभी प्रकार के जो भौतिक सुख हैं, ठीक है, जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, ठीक है, सुख सुविधा से जुड़ी हुई, वो सारी शुक्र का उन कारक होती हैं, ठीक है। रिश्ता, तो रिश्ता क्या देखा जाता है? शुक्र से पत्नी, शुक्र से पत्नी का रिश्ता देखा जाता है, ठीक है। कर्म, अब शुक्र से कर्म क्या देखा जाता है? तो इंसान गायक हो सकता है क्योंकि वो संगीत का कारक है। तो और अगर बुध का साथ मिल गया तो वो गायक हो जाएगा, ठीक है। कुंडली में जो ग्रह वगैरह भी होते हैं, जो मतलब जो हाउसेस होते हैं, उनका भी अगर सब एक साथ मिल जाते हैं तो उसका रिजल्ट वैसा निकलता है। तो कर्म में गायक हो सकता है जातक, संगीतकार हो सकता है। गायक और संगीतकार म्यूजिशियन होता है, मतलब म्यूजिक देने वाला, म्यूजिक को क्रिएट करने वाला, ठीक है। यानी जो गाना जब हम सुनते हैं उसमें जो पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक होता है, उसको संगीतकार जो होता है वो उसको क्रिएट करता है। गाना कोई और गाता है, सिंगर कोई और होता है, कभी कभी दोनों एक ही हो सकते हैं, लेकिन मतलब मोस्टली क्या होता है, संगीतकार अलग होता है और गायक कलाकार अलग होता है, ठीक है। तो कला का कारक भी है कहीं ना कहीं, कला का कारक। तो इसलिए जितनी कलाएं होती है, मतलब क्रिएटिविटी से जुड़े जो काम होते हैं, चित्रकारी, इसमें मैंने कहा लिखा था, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है, काम में देख रहे हैं, चित्रकार भी हो सकता है, ठीक है। जो क्योंकि वो कला का कारक है शुक्र, तो चित्रकार हो सकता है, नर्तक हो सकता है, नहीं जो जिनको डांसर कहते हैं, तो डांसर हो सकता है व्यक्ति, क्योंकि नृत्य का कारक भी है, ठीक है। तो नर्तक हो सकता, अभिनेता हो सकता है क्योंकि वो भी कला है, ठीक है। लेखक हो सकता है, वो भी कला में आता है। चित्रकारी, ग्राफिक डिजाइनर, तो ग्राफिक डिजाइन करना, ठीक है, जो आज की टेक्नोलॉजी में है, तो ग्राफिक डिजाइन करने से भी एक पूरा वीडियो क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। तो इस वजह से ग्राफिक डिजाइनर, फैशन डिजाइनर, फैशन का कारक है तो फैशन डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइनर, घर की सुंदरता, आगे अंदर से घर की सुंदरता को बढ़ाना, तो इंटीरियर डिजाइनर, ठीक है। ब्यूटिशियन, मतलब शरीर को सौंदर्य प्रदान करना, ब्यूटिशियन। इवेंट प्लानर, मतलब जो जितने भी इवेंट होते हैं उनमें, क्योंकि हम जितने भी इवेंट होते हैं हम उनमें जो भी हमारा जो कैंपस होता है उसको हम सजाने का प्रयास करते हैं, उसको अच्छे से अच्छा दिखाने का प्रयास करते हैं, ठीक है, क्योंकि आजकल तो वो रिकॉर्ड भी होने लगा है। तो इस वजह से जो इवेंट प्लानिंग होती है, मतलब किस तरीके से क्या चीज कहाँ होगी, उसका पूरा मैनेजमेंट तो इवेंट प्लानिंग में आता है। तो इवेंट प्लानर जो है वो शुक्र के प्रभाव में आता है। होटल मैनेजमेंट, तो होटल तो आप देखते ही हो कि जहां जाते हो तो होटल एक से एक, मतलब उनमें सौंदर्य होना ही चाहिए, तभी तो वहां पे जो कस्टमर है वो अट्रैक्ट होगा। सुख सुविधाओं का ख्याल रखा जाता है, जैसी सुख सुविधाएं आपको घर में नहीं मिलेंगी वो आपको एक होटल में जाके मिलेगी। तो वो होटल मैनेजमेंट का पूरा जो कार्य है वो शुक्र के प्रभाव में आता है। लग्जरी ब्रांड मैनेजर, ये कोई ब्रांड है बहुत अच्छा लग्जरी, उसका मैनेजर हो सकता है जातक। रिलेशनशिप काउंसलिंग, विवाह का कारक है, प्रेम का कारक है, तो जितनी भी रिलेशनशिप होती हैं वो काउंसलर हो सकता है व्यक्ति, ठीक है। रिलेशनशिप काउंसलर से जुड़ा हुआ कार्य किया जा सकता है। भौतिक सुख, विलासिता और आरामदायक जीवन से जुड़ी सभी वस्तुओं का व्यापार। भौतिक सुखों के लिए, भौतिक जो सुख सुविधाएं हैं उनमें जो वस्तुएं यूज होती हैं, विलासिता में जो भोग विलास की वस्तुएं जो होती हैं, और आरामदायक जीवन मतलब सुविधा वाला जीवन, ठीक है, से जुड़ी जितनी वस्तुएं होती हैं, उन सभी चीजों का व्यापार शुक्र के प्रभाव में जातक कर सकता है, ठीक है। तो
ये हो गया हमारा कर्म। अब हम देखते हैं स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य में जननांग, तो ये स्त्रियों में ज्यादा कि जननांग जो होते हैं उन वो और जननांग से जुड़े रोग, ठीक है। और अब जननांग और यौन संबंधित जितने भी रोग होते हैं वो एक साथ ही आ जाएंगे। तो यौन संबंधित रोग भी शुक्र के प्रभाव में देखे जा सकते हैं, ठीक है। रंग, तो शुक्र का जो रंग होता है वो सफेद होता है और क्रीम भी कलर होता है, ठीक है। सफेद कलर भी शुक्र का भी होता है, क्योंकि जैसे चंद्रमा दूध को रिप्रेजेंट करता है तो जो शुक्र है वो दही को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो शुक्र का जो कलर होता है वो शुक्र का कलर भी सफेद होता है। और जहां इसको शुक्राणु जो होते हैं वो शुक्राणु भी जो है अगर हम यहाँ पे ले सकें तो ये शुक्राणु भी देखे जाते हैं शुक्र से, ठीक है। तो जो शुक्राणुओं का भी जो कलर होता है वो व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं उनको, तो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो, ठीक है। तो शुक्राणु जो रंग हो गया वो सफेद कलर हो गया, ठीक है। और क्रीम कलर भी होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि शुक्राणुओं का जो कलर होता है वो क्रीमिश कलर होता है, ठीक है। देन धातु, तो धातु हो गई इसकी प्लेटिनम, ठीक है। रत्न इसके लिए जो होता है वो हीरा होता है मेनली, और ओपल भी होता है इसका, और सफेद पुखराज, व्हाइट सफायर कहते हैं जिसको, सफेद पुखराज जो होता है वो जो शुक्र का रत्न माना जाता है, ठीक है, क्योंकि वो सफेद कलर है इसका। तो जो पुखराज में पीला पुखराज जो होता है वो गुरु का होता है, और सफेद पुखराज जो होता है वो शुक्र का होता है, ठीक है। तो अगर हीरा नहीं पहनना है तो व्हाइट सफायर पहना जा सकता है, ठीक है, सफेद पुखराज। देन दिशा जो है वो इसकी होती है दक्षिण पूर्व, जिसको आग्नेय कोण कहते हैं, ठीक है, ये वास्तु में यूज होता है। देन अनाज जो है वो इसका अनाज चावल ही हो सकता है, क्योंकि ये इसका कलर भी सफेद ही होता है, ठीक है, तो चावल। लेकिन अगर इसके उपायों में अगर दान वगैरह में जो देखा जाता है तो हम मेनली क्या देखते हैं, अन्य चीजों को देखते हैं, किनको चीनी का दान बोला जाता है। घी का दान जो होता है वो, शनि का जो दान होता है वो तेल का होता है, और जो शुक्र का होता है वो घी का होता है, ठीक है। दही के उपाय बताए जाते हैं शुक्र को बैलेंस करने के लिए, और कहीं ना कहीं मक्खन को भी देखा जाता है शुक्र के उपायों में। तो इस तरीके से ये हमारे शुक्र के कारकत्व थे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिखाने का तरीका अच्छा लग रहा है अगर, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई और भी सीखना चाहता है तो उसको ये चैनल शेयर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय मां भगवती, नमस्कार।